लिखिए, सवाल लिखिए। डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए। क्वेश्चन लिखिए, डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्या लिख लिए? डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए। बांट देंगे। लिख लिए? क्वेश्चन लिखे? क्या क्वेश्चन लिखे? डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए। हो गया? चलिए अब स्टार्ट करते। देखो क्या कह रहे हैं। आपके लिए आपका जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है, इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनके जगह एक तो लिख दीजिए। हाँ, हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सवाल है कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए ना। चलिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि आपके केमिस्ट्री में आपका एक यूनिट होगा बायोमोलिक्यूल्स, उसमें भी आपको डीएनए आरएनए पढ़ना होगा। ये केमिस्ट्री में भी सवाल आता रहा है शुरू से कि डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहते हैं। तो डीएनए और आरएनए में अंतर हम लोग जो पढ़ेंगे, इसको लॉन्ग थोड़ा पॉइंट इसमें ज्यादा करके पढ़ेंगे। तो बोलेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर इस प्रकार है। कॉपी को 2 बराबर भागों में बांट लीजिए। ठीक है, पहले ध्यान दे लीजिए इधर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट में क्या बोलेंगे? सबसे पहला पॉइंट में आप डिफिनेशन दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले? डिफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसके डिफिनेशन में? डीएनए में क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट में डीएनए में क्या बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें कितना हेलिक्स दिख रहा है आपको? 2 हेलिक्स है ना, 2 हेलिक्स है। वही हमने कहा आपको कि डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। बोले क्या डीएनए एक ऐसी न्यूक्लिक एसिड है जो द्विकुंडलित, यानी कितना बोल रहे हैं? 2 कुंडल मिलेगा इसमें। बोले जो द्विकुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है। बोले कोई दिक्कत? अब चाहे तो इसके जगह आप बोल सकते हो, डायरेक्ट एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना है। हो गया क्लियर? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे तो इसके जगह परिभाषा बोल सकते हैं जो हमने आपको बोले। कोई दिक्कत? ठीक, उसी पर इस तरफ में आ जाइए। क्या बोले? आरएनए। अब आरएनए का तो स्ट्रक्चर देखा ही है। क्या बोलते हैं आरएनए में? ऐसी न्यूक्लिक एसिड, जरा ध्यान दीजिएगा। बोले ऐसी न्यूक्लिक एसिड जो एक कुंडलित है। कितना है रे? एक ही हेलिक्स है। बोले ऐसी न्यूक्लिक एसिड जो एक कुंडलित एवं सर्पिलाकार आकार की रचना होती है। बोले कोई दिक्कत इसमें? ये दिख रहा है आपको? ये चीन देखकर कुछ याद आया? आरएनए में ऐसे एक ही लाइन में रहेगा रे, लेकिन इसको देखकर कुछ याद आया कि नहीं आया? क्या बेचारा को सांप याद आया? याद कीजिए, आपको बताए थे। बैलगाड़ी बैठा है कि नहीं कभी? हाँ, तब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बैलगाड़ी बैठे हो, कितने बच्चे बैठे बैलगाड़ी पे? मतलब आप उसको एंजॉय नहीं किया, मतलब चलते हुए गाड़ी पे नहीं बैठे? जो बैठे हैं, जो एंजॉय किए हैं, समझिए अच्छा खासा जिंदगी जिए हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब नहीं मिलेगा, मुश्किल से। और कौन अभी बैलगाड़ी पे बैठे है ना? बोलो नहीं ना, एक आध का मिल जाएगा आपको। अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी मिल जाएगा।
रे ये लोग तो अपना गप करने लगे, तो बोले समझा के तो सुनबे नहीं किया। तो बैलगाड़ी जब बैठोगे ना, बैठना कभी अगर मौका मिल जाए ऐसा तो मुश्किल से मिले, क्योंकि अभी तो आगे गाड़ी क्या रे बाइक है ना, बोलो गाड़ी का सीट देखोगे एकदम ऊपर पे एकदम है ना, बोलो पीछे वाला और आगे वाला एकदम ऐसे करके है ना, बोलो आप पीछे में अपना वाइफ को बैठा नया नया की सबको है ना, बोलो आ रहा है, बोलो एक आगे में जो आ गया क्या बोलो ब्रेक आड़ा, ब्रेक मारा पीछे वाला आगे लगा। समझ गया बात को? ऐसा अभी का जो माहौल चल रहा है। तो खैर छोड़ो, देखो इस तरह के जो चीजें है ना, अक्सर जो होता था, मतलब इतना खतरनाक सवाल। आप लोग अकबर का तो नाम सुना ही है, जरा है ना, बोलो बचपन से यही पढ़ा है उसी को। अकबर बीरबल हमेशा ये उनका शुरू से रहा है, आंट सन कुछ जो उसके मन दिमाग में जो चल जाए। एक सवाल उनके दिमाग में क्या चला, नहीं सुनो, अकबर का क्या सवाल चला, तो उन्होंने क्या पूछता है बीरबल से, अच्छा हमको ये बताओ हमको कि इंसान सबसे ज्यादा किस दिन खुश होता है? अब लो, उनके दिमाग में कुछ भी चले सवाल कर दिया, आप बेचारा आप टेंशन में, और राजा है अगर ढंग का जवाब नहीं दिया तो काट दबा दिएगा या तो कुछ कर उसको लगा देगा, जेल में बंद कर देगा, तो टेंशन हो जाएगा ना। तो वो हमेशा ना दिमाग से काम लेता था कि नहीं कुछ ऐसा ठोस आंसर देना है इनको, समझ गया ना, ताकि इनको लगे कि नहीं सही में ये बोल रहा है। समझ गया बात को क्या बोल रहा है? तो वो छोटा सोच रहा है जिस दिन प्यार हो जाएगा ना उस दिन सबसे अच्छा लगेगा, छोटा कहेगा देखो क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जिस दिन इंसान क्लियर समझ रहे क्या बोल रहे हैं? हाँ पूरा, हम लोग उनको एक सुंदर वर्ड बोलते खुलासा है ना, बोलो जिस दिन इंसान का खुलासा यानी लेट्रिन हो जाए, समझ गया ना, मतलब जिस दिन वो क्लियर उसका पेट हो जाए, लेट्रिन वो कर ले, उस दिन इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है। अकबर को लगा ना हम सही बात बोला तुम ये, और ये सही भी है। आप महसूस कीजिए, जिस दिन आप तेलीय पदार्थ ज्यादा खा लिए, अगली सुबह आ नहीं रहा है बेचारा, उसका वेट कर रहा है अब आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। उसके बाद बोलो नहीं अब तो जाना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, बोलो ट्यूशन का टाइम है ना, बोलो बेचारा पहुंचा वहां पर है ना, थॉर का ताकत लेके पूरा ब्रह्मांड का एक दांत पूरा लगाया है, आ जाओ लेकिन नहीं आएगा। चलो देखो, तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है, अक्सर एक बार यही हुआ था उनके साथ, बोले पूछा उनसे ऐसे लाइनिंग खींच दिया ऐसे, बोले बताओ बीरबल ये क्या है? वो टेंशन में आ गया, अगर कुछ गड़बड़ दिए तो दिक्कत हो जाए। बोला जानते ये क्या हुआ? ये वो हुआ कि बैल जब चल रहा होता है बैलगाड़ी के साथ, उस समय बेचारा जब यूरिन कर मतलब पेशाब करेगा, उसी का ये है। तो वो हमेशा देखो, वो ऐसा नहीं कि वो भगवान ने उसको आंसर किसी को नहीं बताया, उन्होंने एक सटीक आंसर ढूंढने का प्रयास किया, ये कहाँ मिलेगा, तो उसको आंसर देना है, बस हो गया। चले देखिए, तो पहला पॉइंट हम लोगों का हो चुका है, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या बोले, आवाज बंद कीजिए। दूसरा पॉइंट में देखो क्या कहते हैं, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या था बोला? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और वही आरएनए का पूरा नाम क्या बोला? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमने कहा आपको कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जिस बच्चे को लगे कि अंग्रेजी लिखने में दिक्कत हो तो आप हिंदी लिख सकते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? डीएनए में जो शर्करा मिलता है, शुगर जो मिलता है, तो डीएनए में जो शुगर मिलता है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या नाम है उसका बोलो? डीऑक्सीराइबोस शुगर।
आपके जानकारी के लिए बता दें, इसका रासायनिक सूत्र होता है C5H10O4। ठीक है, आगे कहता है क्या कि आरएनए में जो शुगर मिलता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राइबोस शुगर। क्या नाम है उसका, बोलो? राइबोस शुगर। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C5H10O5। ठीक है, अगला पॉइंट, चौथा नंबर में क्या कहते हैं, आप लोगों को पढ़ाए थे कि डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। वही फिर आरएनए में बताए थे, इसमें भी 4 प्रकार के क्षार मिलते हैं, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन। फर्क इतना ही है कि डीएनए में थायमिन मिलेगा, आरएनए में थायमिन नहीं रहेगा, थायमिन के जगह यूरासिल रहेगा। हमने कहा आपको कि डीएनए में थायमिन पाई जाती है और आरएनए में थायमिन नहीं पाई जाती है, मतलब थायमिन की जगह क्या मिलता है, बोलो? यूरासिल। तो इस जगह आप चाहे तो 2 पॉइंट कर सकते हैं कि डीएनए में थायमिन पाई जाती है और आरएनए में थायमिन नहीं पाई जाती है। अब अगला बोलेंगे कि डीएनए में यूरासिल नहीं पाई जाती है, आरएनए में यूरासिल पाई जाती है। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? हमने कहा आपको कि डीएनए में जो है थायमिन, डीएनए में थायमिन पाई जाती है और आरएनए में थायमिन नहीं पाई जाती। 5वां नंबर में डीएनए में यूरासिल नहीं पाई जाती है, लेकिन आरएनए में यूरासिल बोलो, कोई दिक्कत? वर्ड नंबर 6 क्या कहते हैं, डीएनए का जो आणविक भार है, चूंकि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो डीएनए का जो आणविक भार है, मॉलिक्यूलर वेट जो है, आरएनए के अपेक्षा काफी अधिक होती है। हमने कहा आपको डीएनए का आणविक भार आरएनए के आणविक भार से काफी अधिक होती है। किसका? डीएनए का आणविक भार। वही हमने कहा आपको कि डीएनए का आणविक भार आरएनए के आणविक भार से काफी अधिक होती है। आरएनए में क्या बोलोगे? आरएनए का आणविक भार डीएनए के आणविक भार से काफी कम होती है। समझ में आया कि नहीं? हमने कहा आपको कि डीएनए का आणविक भार आरएनए के आणविक भार से काफी अधिक होती है और आरएनए में क्या बोलेंगे? आरएनए का आणविक भार डीएनए के आणविक भार से काफी कम होती है। बोलो, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 आपको बताए थे, कोई माइका लाल एंड लाली हमको बताओ जरा, न्यूक्लियोटाइड क्या है? कोई बच्चा इसमें बोलेंगे? बोलो बोलो, देखें, न्यूक्लियोटाइड नहीं, गलत बात है ना। आप लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा में हवा में उड़ने लगते हैं। आपको पढ़ना होगा। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक बार पढ़ ले और उसके मस्तिष्क में रह जाए। समझ रहे बात को? क्या बोल रहे हैं? भूलना है तो आपको रिपीट करना होगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ना भूलें उसके लिए क्या करना होगा? रिपीट। समझ में आ रहा है? अरे क्या बोल रहे हैं? रिपीट करना होगा, तभी रहेगा। समझ गया? देखते हो क्या है, अपने दोस्त को एक दिन फोन नहीं करो, उसके अगले दिन मिलेगा, बहुत बड़ा हीरो बन गया है। अब तो ये फोन तक नहीं करता है। समझ रहे बात को कि नहीं? पूरा ये सब होगा। देखो इधर, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। देखो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में क्या बोलेंगे? बोले न्यूक्लियोटाइड डीएनए के हेलिक्स के एक इकाई भाग है जो मुख्यतः 3 चीजों के मिलने से बना होता है। किनका किनका? नाइट्रोजिनस बेस, जिसे नाइट्रोजन युक्त क्षार कहते हो, फॉस्फेट एवं शुगर बना होता है ना। तो कहते हैं कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है वो 1 मिलियन, कितना बोले? 1 मिलियन, कितना बोले? 1 मिलियन से भी अधिक। कितना होता है बोलो? 1 मिलियन से भी अधिक होती है। मेरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हमने कहा आपको क्या कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है ना वो 1 मिलियन से भी अधिक होती है।
और वही आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है महज 70 से 12,000 तक होती है। कितना होता बोलो? 70 से 12, इतना ही रहता है। लेकिन जरा डीएनए का देख लो इनका हाल कितना रहता बोलो? 1 मिलियन से भी अधिक बात कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत जी आप लोगों को? अब अगला पॉइंट में देखो क्या कह रहे हैं आपको। कहते हैं क्या, इस धरती पे पाए जाने वाले लगभग जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग जीव जो है उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो काम करती है वो है डीएनए। वो कौन है बोलो? डीएनए। ये आप लोग जेनेटिक मटेरियल समझते हैं, आनुवांशिक पदार्थ रे। अब बताओ हमको, हम लोगों को माँ बाप से क्या मिला था? ऐसे कहते हो ना कि माँ बाप का गुण इनमें आ गया है, हम दादा की तरह दिखते हैं, दादी की तरह दिखते हैं, ऐसा मेरा पिताजी बोलते हैं, है ना? तो ऐसा क्या आया हम लोगों में जो उनके जैसा दिखते हैं? यही है ना? तो ये मानव, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली लगभग जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जाएगा वो कौन है बोलो? ये डीएनए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो ये इसी को क्या कहते हैं बोलो? आनुवांशिक पदार्थ। अब देखो क्या कहते हैं, लगभग जीवों में। वही हमने कहा आपको कि डीएनए लगभग जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करती है। लेकिन कुछ जीव तो बच गया। वही कुछ जीव जैसे वायरस, कुछ वायरस, क्या बोले? सब वायरस नहीं, कुछ वायरस, कुछ वायरस और वायरॉइड, और क्या बोले? वायरॉइड। वो कोई करते हैं, सब वो ही करते हैं। जल्दीगा क्या बोले? वायरस। इसी को आप क्या बोलते हैं? विषाणु। ध्यान दीजिएगा, सभी वायरस नहीं, कुछ वायरस। कुछ वायरस का मतलब जैसे कोरोना, नाम सुने हैं? नाम नहीं सुना कोरोना का? अबे ध्यान दो तो पिछले 2 साल से मौत पे मौत कोरोना के कारण हुआ ना। तो कोरोना जो है उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए। देखो, जब प्रारंभ में जब ये वायरस जब आया ना, तो जब उनके बारे में जब सब डिटेल सब देना चालू किया पूरा रिसर्च के बाद कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये किस तरह काम करता है, वो सारा चीज जब उनको हम देखे, हम जैसे उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए देखे ना, तो थोड़ा सा लगा कि ये कुछ खतरा ज्यादा होने वाला है। खतरा तो ऑलरेडी था ही, ज्यादा कहने का मतलब है, आप लोग को बता दें, एड्स का नाम सुने? एड्स जो है वो एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इस वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है, और ये इतना खतरनाक है चोटा, कोई दवाई से कुछ काम ही नहीं होगा, कुछ भी खा लो ये मरने वाला नहीं है। अब बस यही है कि वो बेचारा इस तरह हवा में या ड्रॉपलेट्स के द्वारा छिकने से, खांसने से, बस समझ रहा क्या बोल रहा है, या तो संपर्क में आने से या छूने से वो नहीं फैलता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बस यही है। तो इतना खतरनाक बीमारी है वो, जिनको हो गया जिंदगी झंड हो जाएगा उनका। समझ रहे बात को? जब पढ़ाएंगे तो वहां पर ज्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हमने कहा आपको क्या, तो ये कोरोना का भी जेनेटिक मटेरियल क्या बोलो? आरएनए हो गया। जिनको होगा उसका इलाज, मतलब डर इलाज होगा कि नहीं होगा, दवाई उसका बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ बात को? नहीं, उसका तो वैक्सीन तक नहीं बना है। HIV का अभी भी, HIV का अभी भी वैक्सीन नहीं बना है, अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन इसका वैक्सीन क्या हुआ, पूरे साल भर तक में रेडी कर दिया है ना रे, बोलो। तो खैर छोड़ो, इन पर हम नहीं जाएंगे हम लोग। तो हमने कहा आपको क्या, ये जो कुछ वायरस जैसे HIV हो गया, कोरोना हो गया, इन सब में जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या रहता है बोलो? आरएनए। वही हमने कहा कुछ वायरस और वायरॉइड, इनका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बोलो? आरएनए। वही हमने कहा आपको कि आरएनए
आनुवांशिक रूप से कुछ वायरस एवं वायरॉइड में कार्य करती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हमने कहा आपको क्या कि कुछ वायरस एवं वायरॉइड में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए काम करता है। कुछ वायरस और वायरॉइड, बोलो कोई दिक्कत? ये भी वायरस से भी छोटी जीव है, वायरस से भी छोटी जीव है ये वायरॉइड। ये नहीं, ये केवल प्लांट में बीमारी उत्पन्न करता है, एनिमल में नहीं। ये केवल प्लांट में बीमारी उत्पन्न करता है वायरॉइड। चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को? अब आगे आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, याद रख लीजिएगा। डीएनए जो होता है ये बेचारा जो है स्थिर रहता है, मतलब ये अपने आप में तुरंत परिवर्तन नहीं लाता है। इसमें परिवर्तन आना मतलब समय लगेगा आपको। और ये छोटा जो आरएनए है इसमें म्यूटेशन होते रहेगा, बदलते रहेगा। आपने क्या देखा, कोरोना का बहुत सारा वेरिएंट आया ना, क्या हुआ, कैसे वेरिएंट आया? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या आरएनए है, और आरएनए का क्या काम है, ये स्थिर रहता नहीं है, ये अपने आप में परिवर्तन करते रहता है, लाते रहता है। लेकिन डीएनए स्थिर रहता है। इनका इस मतलब जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए का, तो उसका इलाज संभव है, तुरंत हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल, ये छोटा पागल कर देगा, मतलब ये बदलते रहता है। आप लोग सिनेमा देखते हैं भोजपुरी था, हॉलीवुड देखते हैं? हॉलीवुड देखे होंगे तो मार्वल का आप लोग देखे होंगे सीरीज, मार्वल का सीरीज देखा है मेरे? एवेंजर्स, आयरन मैन, थॉर, सबने देखा है? इनको देखो, दिख रहा है ये थॉर हो गया बेचारा, और ये क्या हो गया, लोकी। एकदम डीएनए आरएनए की तरह। थॉर मतलब समझ लो क्या बोले, डीएनए जो बदलने वाला नहीं है, ट्रू लाइन पे काम करेगा, जो सही है बस वो स्थिर रहेगा। लेकिन ये छोटा तुरंत बदलेगा, पार्टी बदलेगा तुरंत। जहां इसको गद्दी का लालच मिल गया, चेंज हो जाएगा। ये समझ रहे बात को क्या बोल रहा है? आज जब इसको कूटेगा फिर आ जाएगा इनके साइड में, मतलब इसका स्थिर नहीं रहता है, एकदम इसी की तरह। वही हमने कहा आपको कि डीएनए क्या होता है, अपने में बदलाव बहुत मुश्किल से लाता है, नहीं। लेकिन आरएनए में क्या होगा, परिवर्तन लाते रहेगा। तब को हम समझाने के लिए बोले कि डीएनए जो है वो समझ लीजिए एक तरह का थॉट जो स्थिर रहता है, लेकिन आरएनए किसकी तरह, लोकी। ये बेचारा का नाम लोकी है। इसका चेहरा स्टाइल जरा देखो कैसा है। चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को? आपका क्लियर हो गया? अब एक करके पॉइंट लिखिए। देखिए आंसर में लिखे, डीएनए एवं आरएनए में अंतर इस प्रकार है। आंसर में लिखे, डीएनए एवं आरएनए में अंतर इस प्रकार है।